सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल कहें तो विवादों को छोड़ने वाले, विवादों को पकड़ने वाले और आपको वैसी खबर लाने वाले। कहते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं होती, कहते हैं कभी कभी पैरों के नीचे से जमीन हिल जाती है। सादर जय जिनेंद्र। जब भी मिले जय जिनेंद्र जरूर कीजिए, चाहे कड़वी बात सुन रहे हैं, चाहे मीठी बात सुन रहे हैं, या ऐसी बात सुन रहे हैं जो अब तक आपने नहीं सुनी, आज चैनल महालक्ष्मी वही सुना रहा है। ये दृश्य देख रहे हैं आप, कितनी खुशी हो रही थी। ओह सॉरी, ताली तो बजा नहीं सकते इसके अंदर। 2550वां महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव लाल किले की प्राचीर के सामने से, लाल मंदिर के सामने ये जो करा गया था, कहते हैं इसमें हमारे 9 आचार्य और 100 से ऊपर दिगंबर संत बैठे थे। सबके बीच में हजारों का हजूम था। कितनी खुशियां मना रहा था महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव बना रहे हैं। पर अफसोस तो यह हो रहा है, दूसरी तरफ महावीर कैद हो रहे हैं। किसी महोत्सव को बनाने से पहले क्या हम सोच सकते हैं कि हमें पहले कैद से छोड़ना चाहिए या महोत्सव मनाना चाहिए? एक तरफ महावीर स्वामी कैद में हो और दूसरी तरफ उनका महोत्सव। कितना गजीब लगता है, कितना अजीब लगता है। अरे ऐसा लगता है जो सत्ता कहती है कि हम उनके लिए 24 बड़े राजमार्गों पे नाम लिखेंगे, 24 की बड़े कीर्ति स्तंभ बनाएंगे, एक रेल का नाम उनके ऊपर रखेंगे, अरे सिक्का जारी करेंगे, ध्वजा पहचान करेंगे, डाक टिकट जारी करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। वही सत्ता के मुखिया के जिनके कारण हमें अपना कार्यक्रम पोस्टपोन करना पड़ा, जो आके बड़ी खुशियां सुनाएंगे, उन्हीं सत्ता के एक हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उनके स्कूल के अंदर क्या हो रहा है आज देखकर, यह सुनकर हैरानगी हो रही है। एक तरफ महावीर स्वामी कैद हो रहे हैं और दूसरी तरफ का महोत्सव मना रहे हैं। यह कैसा कानून है, कैसी सत्ता है, कैसी प्रशासन है, कैसी पुलिस है, कैसे राज्य है और कैसे हमारे देश के मुखिया हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। गजब का कानून होता है। उसी राज्य की बात करते हैं जहां पर एक तरफ गोमटगिरी के अंदर और की बात की जाती है। हमारी जगह है 50-60 वर्षों से पहले ली हुई जगह है, बाकायदा लीज पर लिखी हुई है। कहते हैं वहां से जगह दो, अपनी जमीन को खोड़कर दूसरे को अधिकार दो, तब आपको काम करने देंगे। अरे दीवार तक नहीं बना देंगे। आश्वासन दे रहे थे चुनाव के समय, स्टंट था, खत्म हो गया, झुंझुना था, बजकर खत्म हो गया। और दूसरी तरफ उसी राज्य में वो था इंदौर, आज ये ग्वालियर, जहां पर केंद्रीय मंत्री की सत्ता चलती है। पहले इधर पार्टी में थे, फिर उधर चले गए और बन गए केंद्रीय मंत्री बन गए। पर हां, ग्वालियर में स्कूल है उनका ऊपर, नीचे हमारी उन्हीं के स्कूल से गंदा पानी आता है। आज तक किसी के कान में जू नहीं रही है। ऐसा ही आंख बंद करके बैठा है क्योंकि सत्ता में मंत्री बैठे हैं। अदालत के कान की बात की भी अवमानना होती है, कोई नहीं सुनता। पुलिस भी आंख मूंद करके खर्राटे भरती है, प्रशासन भी आंख मूंदता है। और वहीं पर अब स्कूल के अंदर हमारे महावीर स्वामी कैद होते हैं। एक तरफ कहते हैं कि वहां पर जगह नहीं, जगह दो, और यहां रास्ता नहीं देते हैं। अदालत ने बाकायदा दे रखा है कि तुम्हें लीज पर ही जगह दी गई है और यहां पर दर्शन करने के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते। और वहां पर महावीर स्वामी बरसों से कैद, बंद, दर्शन नहीं, प्रतिमा पर अभिषेक नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, और कह देते हैं अरे यहां तो मंदिर ही नहीं है। आज सब कुछ खुलासा करते हैं आपको इस एपिसोड में। ले आए हैं आपको आज हम ग्वालियर किले के अंदर, जहां नीचे हमारी प्रतियों पर इसी स्कूल के गंदा पानी इन पर आता है। जिनका आप प्रासूक जल से अभिषेक करते हैं ना, जिनके आगे नमन करते हैं, वहां पर सड़ा गंदा पानी उन पर रोज गिरता है। वही स्कूल, और वहीं पर दर्शन करने पहुंच गए आचार्य श्री विबुद्ध सागर जी। साथ में त्रिशला माता का मंदिर है, चैनल महालक्ष्मी ने का सर्वे किया था, बहुत दर्शन करने भी गए थे और तब वहां पर गए थे। वहीं से आए थे, उन्होंने कहा आज तो मैं यहाँ महावीर स्वामी के दर्शन करूंगा। मैं 2550वें निर्वाण महोत्सव में दिल्ली तो नहीं पहुंच पाया, यहाँ महावीर स्वामी के दर्शन तो करने जा सकता हूँ। चल दी और पहुंच गए और दरवाजे पर एक चौकीदार ने कहते रुक जाओ बंगे बाबा, रुक जाओ, यहीं पर अंदर स्कूल है, मंदिर कोई नहीं है। अंदर पता करवाया व्यवस्था से, भाई सामने मंदिर दिख रहा है और आप कह रहे हो मंदिर नहीं है। नहीं कुछ नहीं है, यही कहा गया उनसे। आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं होगा। क्या सत्ता चलती है, क्या कानून चलता है, और क्या मंत्री कहते हैं और क्या उनका स्कूल के व्यवस्थापक कहते हैं। सुनिए जरा, आपको शायद आचार्य श्री की बात पर तो विश्वास होगा, सुनिए जरा। दर्शन करने के लिए मैंने कर दिया है कि दर्शन नहीं करने का अधिकार है हमारे यहाँ, किसी का अधिकार नहीं है दर्शन करने का, या कोई मंदिर नहीं है। शिक्षालय, जब बच्चों को सत्य की नीति पढ़ाई जाती है, सत्य का पाठ पढ़ाया जाता है, और वहीं पर सिंधिया स्कूल के अंदर बच्चों के सामने वहां के प्रिंसिपल व्यवस्था कहते हैं झूठ पर झूठ, कहते हैं अंदर कोई मंदिर नहीं। आपको दिखाते हैं जो बाहर बैरिकेड से हम देखकर आपको फोटो खींचकर दिखाते हैं। यह है वो महावीर स्वामी का मंदिर जो बरसों से यहाँ पर इसी के ग्राउंड में कैद है, इसी ग्राउंड में जो लीज से ले लिया गया है। और लेकिन कानून है, अदालत ने साफ कहा था कि आप लीज पर दिए गई है, पर इस जगह पर दर्शन के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते। वहां पर रोक दिया जाता है, कहते कोई मंदिर ही नहीं है। गनीमत है कुछ फोटो है, वीडियो है, सामने देख रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, नहीं तो आपको कह देते हैं यहाँ तो कोई मंदिर
बहुत कुछ गायब कर दिया यहाँ से, दर्शन नहीं किए जा रहे, अदालत का आदेश की साफ अवमानना। पर हमारे जैन समाज भी बोलने में कतराता है, डरते हैं, डरपोक हैं, कायर हैं, कमजोर हैं। क्या है हम? अहिंसक समाज के कहते हैं, क्षत्रिय वंश के पैदा हुए महावीर स्वामी की औलाद कहे जाते हैं। 2550 पर जड़ा मौसलाते हैं और यह दर्शन करते हैं और कहते हैं मंदिर नहीं है। धन्य हो आचार्य श्री विबुद्ध सागर जी का। कायर कमजोर जैन समाज के सामने एक तो शेर साधु खड़ा हुआ, उन्होंने कह दिया दे दो दर्शन नहीं तो अनशन। बाहर चौकीदार और अंदर व्यवस्था और कर्नल साहब भी अंदर, उन सब ने मजाक समझा कि यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, 2 बार झड़की दे चले जाते हैं। ये तो नग्न बाबा हैं, कितनी देर खड़े होंगे इस ठंड के अंदर, जहाँ अंदर कोट स्वेटर के अंदर कर रहे हैं और ये नग्न होकर खड़े रहेंगे। खड़े रहे 4 मिनट 5 मिनट 5-2 मिनट, अपने आप चले जाएंगे। लेकिन वहाँ तो आचार्य श्री खड़े रहे, पहले 1-1.5 घंटे खड़े रहे, सबकी बात सुनते रहे। बस एक ही बात कहा, महावीर स्वामी के दर्शन करूँगा वरना अनशन करूँगा, वैसे नहीं जाऊँगा। और उसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ एक पाटा लगाया और महाराज जी वहीं बैठ गए। बस अंदर बच्चे चरचराने लगे, फुसफुसाहट करने लगे कि ये कौन नंगे बाबा खड़े हो गए बाहर, कुछ बता रहे थे कि अंदर का मंदिर है वो बंद है, और बस चर्चाने लगी। अब अंदर व्यवस्था खड़खड़ाने लगे, बाहर समाज वाले ही बैठ गए, शोर मचने लगा, हल्ला मचने लगा। उनको सरका दिया गया कि गेट के आगे नहीं खड़े हो सकते। गजब की बात है, हमारे यहाँ आगे डंडे बजा देते हो, पुलिस बजा देते हो, धरने करते, सब कुछ करते हो, लेकिन यहाँ के नहीं, स्कूल है साइड में हो जाओ। साइड में भी हमारे खड़े रहे। सूरज ढलने लगा, ठंड बढ़ने लगी, कपकपाहट शुरू हो गई। शाम हो गई थी, ठंड बढ़ गई थी। अंदर से प्रिंसिपल महोदय आते हैं, व्यवस्था का आते हैं, वो कहते हैं भाई इन साधु को ले जाओ, ठंड बहुत तेज है, बहुत गंभीर पड़ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हालत ख़राब हो जाएगी। तो हमारे यहाँ सुभाष जी थे, वहाँ पर त्रिशला माता के जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा जी अंदर कमरे में जगह दे दो आप। कमरे में तो दे ही नहीं सकते, दरवाजे के बाहर ले जा नहीं सकते, हाँ रज़ाई ला कर दे देते हैं। वो जानते हैं कि दिगंबर संत एक तन पर धागा नहीं लेता। रज़ाई की बात करते हो तुम, रज़ाई में दुबके रहते हो, पर यह नहीं। और फिर वही शेर की तरह उन्होंने कहा मैं तो यहीं बैठूंगा, रात हो जाए, बर्फ़ गिर जाए, पर मैं बगैर दर्शन के नहीं जाऊंगा। अब रात हो गई थी और वहाँ पर अंदर पेड़ों को काट छाट की शुरुआत हो गई थी। लगता जैसे वकीलों के साथ गुणावाग चल रहा था, ऊपर तक बात पहुँच चुकी थी और वहाँ से बातें आके उसी तरह काम हो रहा था। देर रात तक पेड़ों की छटाई शुरू होती रही और यहाँ पर अंधेरा बढ़ता गया और ठंड में सिकुड़न और कपकपानी शुरुआत हो चुकी थी। रात हो गई, अब पुलिस आई, समाज वालों ने टेंट की व्यवस्था की। जैसी गाड़ी आई पुलिस ने लिया और फट भगा दिया उसको। तेरा गाड़ी कब्जे में कर लेंगे, अगली बार तू यहाँ जो ठेके करता है ना स्कूल के, सब वो बंद हो जाएंगे, चुपचाप गाड़ी वापस ले जा। गजब की बात है, जैन संत के लिए ऐसा स्वागत किया जाता है, ऐसी सेवा सुविधा सरकार द्वारा मिलती है, ऐसा स्कूल करता है, ऐसे प्रशासन करता है, ऐसे पुलिस करती है, सत्ता करती है। वो तो गनीमत रखो, जब रात के 8-9 बजने लगे, कपकपाहट में हालत खराब होने लगी, वो स्वेटर कोट में पहने वाले कपकपा रहे थे, तब उन्होंने कहा जो बैरिकेड है ना, उन बैरिकेडों को खड़ा किया गया और उस पर कपड़ा टांगा गया। और इस तरीके से रात, जब कहते हैं जहां बर्फ से कुल्फियाँ जम रही थी, दिगंबर संत ने इस तरह से पूरी रात गुजारी थी। सोच सकते हैं आप, सरकार से आप सुविधा की बात करते हैं, सरकार से आप सुरक्षा की बात करते हैं, आपको यह सुरक्षा मिलती है, सुविधा मिलती है, और अपने मंदिर के दर्शन के लिए अनशन करने पड़ते हैं। आज हालत यहां तक आ चुकी है। सुबह हुई, उजाला हुआ और फिर वीरेंद्र जैन जी, गंगवाल जी जो सिंधिया जी के काफ़ी क्लोज हैं, वे ललित पत्रकार जी हैं, और पराग जैन जी जो जैन पंचायत के यहाँ अध्यक्ष हैं, वे सब शायद होमवर्क करके आए थे, पता करके आए। फिर सुबह सुबह पहुँचे यहाँ पर, पहले फ़ोन किया कि भैया अनशन तोड़वा रहे हो, नहीं पहले दर्शन करवा रहे हो, बात वहीं अटकी। स्कूल पहुँचे, व्यवस्था से बात की, सब कुछ बात की कि भैया बगैर दर्शन के साधु नहीं जाने वाले, दर्शन करवाएं। अब दर्शन करवाने को मना कर रखा है, हुक्म है कि मंदिर नहीं खुलेगा, एक बार मंदिर खुला जैन फिर रो जाएंगे और मुसीबत हो जाएगी हमारी, हम तो ये करने नहीं देंगे, ताला नहीं खोलेंगे। चलो फिर ये करते हैं, जो रात को पेट छाटते थे ना, वहीं से दूर से दर्शन करा देते हैं। यह फैसला हो गया। महाराज से चर्चा की, महाराज साफ का चलो मुझे तो दर्शन करने हैं, मुझे महावीर स्वामी के दर्शन करा दो, मुझे ऐसा कोई शोर नहीं करना, मुझे सत्ता से कोई विरोध नहीं करना। बात यहाँ पर सो हुई फाइनल। और इस बारे में सारे गवाते पंकज जैन जी, और पंकज जैन जी से चैनल महालक्ष्मी की एक्सक्लूसिव बात हुई। पंकज जैन जी कौन है? त्रिशला माता मंदिर के उपाध्यक्ष हैं, जो सुभाष जी के साथ यहाँ पर महाराज घर परछाई की तरह बैठे रहे थे। उन्होंने वाकया देखा और उन्होंने सारी बात चैनल महालक्ष्मी को बताई। सुनिए जरा। फोन आया था पहले कि अनशन खत्म करवा दो आप। हाँ, तो मैंने कहा महाराज जी ने तो कहा है मुझे दर्शन करा दो, अनशन खत्म कर दूंगा। ठीक है। तो बोला हम आ रहे हैं, हम दर्शन करा देते हैं। मैंने करा दो साहब, ठीक है। दिक्कत है। आप भी गए साथ में दर्शन करवाए थे? नहीं, फिर इन्होंने 15-20 मिनट उनसे, अंदर कर्नल साहब हैं,
कोई इसमें सिंधिया प्रबंधन समिति में, कर्नल प्रबंधन में, अच्छा। और एक है कोई प्रिंसिपल जो भी इनकी प्रबंधन समिति से, इनमें चर्चा की होगी अंदर जाके। महाराज जी ने 15-20 मिनट में, महाराज जी ने नहीं, इन लोगों ने, इन तीनों ने, अच्छा इन तीनों ने, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, इनको अंदर परमिशन मिल गई जाने की। हाँ, और इनने चर्चा की होगी उनसे, तो चर्चा में उनसे भी नहीं समझा जब कर्नल वगैरह से, तो उनने शायद सिंधिया से भी चर्चा की होगी अंदर, ऐसा लग रहा है। अच्छा। और सिंधिया ने गाइडलाइन दी है कि भाई मेरा वकील जो है वो जैसा कहेगा वैसा कर लो। इनका वकील कौन? उन्होंने ये कहा कि इनके सिंधिया के वकीलों ने। अच्छा। तो सिंधिया के वकीलों से जब चर्चा हुई होगी तो उन्होंने इनको गाइड किया कि साहब अंदर मत घुसने देना, अंदर मत घुसने देना। हाँ, अंदर घुसने दिया तो फिर ये तांता लग जाएगा जैन समाज का। अच्छा। हाँ, इसलिए बाहर से जैसे करना हो वैसे करा दो, और नहीं तो जैसा भी नोट जाओ निपटा लो, जैसे भी काम करना है। तो ये बाहर आके जब चर्चा करने लगे महाराज से, इतने में मैं आया और सुभाष आए। तो हमने कहा भाई वो आपने कहा था हम दर्शन करा रहे हैं, तो कैसे कराओगे फिर आप? बोला साहब हमने पेड़ काट दिए, वहां से छांट दिए, जहाँ से दर्शन नहीं हुए इतने कल, तो आज हम करा देते हैं। तो फिर हमने महाराज से निवेदन किया, महाराज जी अगर आपको कल जैसे दर्शन नहीं हुए आज हो जाते हैं दर्शन, तो क्या मतलब आप अनशन खत्म करेंगे? तो बोला मुझे तो दर्शन होना चाहिए कैसे भी हो। तो उनको वो कुर्सी लगा दी वहाँ ऊपर, मतलब जहाँ बाहर से जो दर्शन होते हैं, पहले जहाँ से दर्शन होते थे वहाँ पेड़ और थे, तो उन्होंने साइड से एक दूसरा गेट है इनका, इंडिया स्कूल का दूसरा गेट, उसके पहले एक कॉर्नर है। तो वहां से कॉर्नर से इन्होंने दर्शन कराए। अब महाराज से हमने पूछा महाराज जी आप सेटिस्फाइड हैं दर्शन से? बोला हाँ मेरे को दर्शन हो गए हैं और मैं अनशन खत्म कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी जैसा फिर आपका आदेश। तो हमने वो नहीं आहटचर्या की व्यवस्था कर ली थी दाऊ ने, सुहास जी ने। तो हमने कहा आहटचर्या यही होगी महाराज जी, फिर या कहाँ करना है अपन को? पूरा नहीं, अब त्रिशलागिरी चलना है। अच्छा। तो त्रिशलागिरी, इसके बाद त्रिशलागिरी चल दी। तो बस दूर से दर्शन करके छोटे चरण देख के समाज संतुष्ट हो गया। हमने साफ साफ पंकज जी से पूछ लिया, क्या यही हमारे समाज की वक्त है, इज्जत है? हमारी यही समाज आज यही सकता है कि महाराज ताले में बंद रहे भगवान और हम यूं दूर से बैठ के कहते बस हो गया? आप संतुष्ट थे क्या? उन्होंने स्पष्ट चैनल में क्या कहा, सुनिए जरा। हम बिल्कुल इससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन एक साधु की बात थी इसलिए हम थोड़े इसलिए झुक गए कि अगर महाराज के दर्शन होते हैं, महाराज के दर्शन होते हैं किसी भी रूप में उन्होंने कराए, चाहे पेड़ काट के या उन्होंने छाट पाट के, किसी तरह उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल के दर्शन करा दिए, तो हमने कहा ठीक है अगर महाराज संतुष्ट हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन पूर्णतः हम संतुष्ट नहीं है इससे, क्योंकि जब तक अंदर हम जाके दर्शन नहीं करेंगे और ये नहीं खुलेगा मंदिर, तब तक तो वो लड़ाई जारी रहेगी अपनी। और आपको लगता है उस वहाँ जो अंदर हमारी प्रतिमा जो है तो अभिषेक भी नहीं हो रहा, इसका मतलब तो बंद पड़ी होगा अभिषेक भी सालों से? ये कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ अनेकों मूर्तियां जो प्रिंसिपल रूम के पास हमने जो देखी थी, जिनके हमारे पास रिकॉर्ड है, और हम जाते आते थे, उसके पहले ये बाउंड्री बना दी थी इन्होंने। तो वो हम चाहते हैं कि ये बाउंड्री तोड़ के हमको अलग से रास्ता दे दिया जाए। विशेष मांग तो यही है कि हमें इसको सेपरेट कर दिया जाए। और एक और है सुप्रीम को उसका लीज का, जिसमें साफ लिखा है कि मंदिर जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये रोक रहे हैं, तो ये भी इनकी गलत बात है इंडिया स्कूल की प्रबंधन की। वो आदेश पूछ रहे थे हमसे कि आदेश कहाँ है, तो दाऊ के पास उस समय नहीं था, लेकिन उन्होंने मंगा लिया फिर बाद में। और उसमें लिखा था आपके भाई ये आप मंदिर पे रोक नहीं लगा सकते, मंदिर तो आना जाना रहेगा। लीज भले ही दे दी है, लेकिन लीज के बाद भी मंदिर के दर्शन पे कोई रोक नहीं है। ये फोटो हमने भी देखा तो कान खड़े हो गए, क्योंकि कुछ समय पहले हमें जो सुभाष जी थे ना, मोदी जी के आने से पहले यहाँ आए थे, उन्होंने देखा था यहाँ पर, हमने देखा 3x4 3 फुट 4 फुट बड़े चरण थे। एक वो चरण कहाँ गए यहाँ से? इस फोटो में तो दूर से महाराज जी दर्शन कर रहे हैं, सामने छोटे चरण दिख रहे हैं, तो बड़े चरण कहाँ गए? सवाल घूमने लगा, बड़े चरण क्या गायब कर दिए गए?
हटा दिए गए, मोदी जी के आने से पहले तक थे और मोदी जी के जाने के बाद गायब। यह कौन सी रणनीति खेली गई? हमारे मूर्तियों को, हमारे चरणों को, और इस समय समय साफ साफ कुछ दिनों में गायब कर दिया गया। आप कहेंगे विश्वास हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि गनीमत थी कि उससे पहले का वीडियो चैनल महालक्ष्मी के पास है। उन बड़े चरणों का पहले वह दिखाते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने कर जाते हैं। आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। यह है महावीर स्वामी का मंदिर जो ग्राउंड में सिंधिया स्कूल के अंदर है। आपको दर्शन करा रहे हैं, आपने आज तक नहीं देखा होगा। अरे पूरी उम्र निकल गई पर दर्शन नहीं कर पाए होंगे जो चैनल महालक्ष्मी ने जाकर जब बहुत पहले यहाँ गए थे और दर्शन किए थे। और समय देखिएगा, हमारे सुभाष जी थे, बाहर थे, और अभी आप देखेंगे इसमें अंदर आते आते वीडियो के अंदर कि आपको बड़े चरण दिखाई देंगे, महावीर स्वामी के बड़े चरण जो बाहर थे, और अब वह चरण वहाँ नहीं है। हमारे मंदिर, पूजा, चरण, मूर्तियां गायब करना, इससे बड़ा दोष और इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। लेकिन समाज बिल्कुल कमज़ोर, डरपोक, कायर, या क्या कहें हम, आज हमारा जैन समाज वहाँ तक पहुँच गया है, उस रसाल तक में पहुँच गया है। और हम कहते हैं कि अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए हम हमेशा आगे जाते हैं, हम प्राणों की आहुति दे सकते हैं, पर अपने धर्म की, अपनी संस्कृति सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। यहाँ बड़े चरण गायब हो गए हैं, किसी को नहीं पता है। चैनल महालक्ष्मी आपको एक्सक्लूसिव चित्र दिखा रहा है और बड़े चरण दिखा रहा है। आप जाकर देख लीजिए आज फोर्ट किले के ऊपर, जहाँ से गंदगी नीचे गिरती है हमारी मूर्ति के ऊपर, वहाँ पर बड़े चरण भी गायब है। मंदिर के दर्शन छोड़ दिए, अभिषेक बंद है, पूजा बंद है, सब कुछ बंद है। और आ रहा है जैन समाज 2550वां निर्वाण महोत्सव मना रहा है, सरकार मना रही है, 24 राजभवन नाम लिखेगी, 24 कीर्ति स्तंभ बनाएगी। अरे शर्म आती है, किसी को कैद करते हो भगवान को और आज़ादी के जश्न मनाते हैं। सोचने की बात है, चिंतन की बात है। 2550 में उठने वाला पहला सवाल यही है, पहले आज़ादी लो तब दूसरी बात करो। सादर जय जिनेंद्र।